सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 4, स्वरों के मात्रा चिन्ह। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। आज इस व्याख्यान 1 में हम पाठ 4, स्वरों के मात्रा चिन्ह को पढ़ेंगे। व्याख्यान 1 में हम व्याकरण की बुक का पाठ 4, स्वरों के मात्रा चिन्ह को जानेंगे। तो चलते हैं, जानते हैं। जैसे कि पाठ का नाम ही है स्वरों के मात्रा चिन्ह, तो सबसे पहले आप जानेंगे स्वर क्या होते हैं। स्वर है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह होते हैं हमारे स्वर। और उनके मात्रा चिन्ह क्या होते हैं? इस प्रकार देखिए, अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। आ का मात्रा चिन्ह इस प्रकार होता है, जो व्यंजन के पीछे खड़ी पाई की तरह लगता है। और ई का मात्रा चिन्ह होता है, जो व्यंजन के आगे से लगता है। ई स्वर का मात्रा चिन्ह व्यंजन के पीछे से इस प्रकार लगता है। उ स्वर का मात्रा चिन्ह व्यंजन के नीचे लगता है। ऊ मात्रा चिन्ह व्यंजन के नीचे लगता है और बाहर की साइड लगता है इस प्रकार। री मात्रा चिन्ह भी व्यंजन के नीचे लगता है। ए स्वर का मात्रा चिन्ह व्यंजन के ऊपर एक मात्रा के रूप में लगता है। ए स्वर का मात्रा चिन्ह व्यंजन के ऊपर 2 मात्रा के रूप में लगता है। ओ स्वर का मात्रा चिन्ह आप देख रहे हैं इस प्रकार है, जैसे आपने कोई व्यंजन लिखा, उसके बाद आपने खड़ी पाई के ऊपर एक मात्रा चिन्ह लगाया। औ का मात्रा चिन्ह, जो औ स्वर का मात्रा चिन्ह है, वो व्यंजन के बाद आपने खड़ी पाई लगाकर उस पर 2 मात्रा लगा देनी है। तो ये है हमारे स्वर और ये है स्वरों के मात्रा चिन्ह। तो अब आपने जाना स्वर क्या है और मात्रा चिन्ह क्या है। इसी का हम अब अभ्यास करते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं। यहाँ पर आप पहले चित्र देखेंगे और उसे पढ़कर समझेंगे। ठीक है, तो इसीलिए पहले देखिए, फिर पढ़िए और उसे समझिए। तो सबसे पहला चित्र देखना है। ये चित्र देख के आप समझिए कि कौन सा चित्र है ये। अब इसको पढ़कर समझिए। यह चित्र है राजा का। ये चित्र है राजा का। अब हम अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र को देखकर समझते हैं कौन सा चित्र है। और अब हम इसे पढ़कर देखते हैं, क्या वही चित्र है? नहीं, वही है, तितली। हाँ जी, तो यह हमने चित्र देखा और इसे पढ़कर समझ लिया कि यह तितली का है चित्र। अगला देखते हैं। अगला चित्र देख लिया, अब इसे पढ़कर समझते हैं कि यह चित्र है गुड़िया। ये लिखा है गुड़िया, तो अर्थात ये चित्र किसका है? गुड़िया का है। तो यह चित्र है राजा का और यह चित्र है तितली का और यह चित्र है गुड़िया का। इसी प्रकार और देखते हैं हम। यह चित्र देख लिया, अब इसे पढ़ते हैं झूला। तो अब हम समझते हैं कि यह चित्र है झूला का। इसके बाद देखते हैं, ये चित्र देख लिया, अब इसको पढ़ेंगे मृग। तो अब हमने इसको समझ लिया, यह चित्र किसका है? मृग का। इसी प्रकार अगला चित्र देखते हैं। चित्र देख लिया, लिखा हुआ पढ़ लेते हैं शेर। तो अब हम समझ गए कि यह चित्र किसका है? शेर का है। तो यह चित्र है झूला का, यह चित्र है मृग का और यह चित्र है शेर का। अब अगला जानते हैं। यह चित्र हमने देख लिया, अब हम लिखा हुआ पढ़ते हैं सैनिक। तो अब हम समझ गए कि ये चित्र को देखकर हम समझ गए ये कौन सा चित्र है? सैनिक का। अगला देखिए, चित्र को देखा, लिखा हुए को पढ़िए मोर। तो अब इस चित्र को देखकर आप समझ गए ये किसका चित्र है? मोर का। अगला ये चित्र हमने देखा,
लिखा हुआ पढ़ते हैं पौधा। तो अब इस चित्र को देखकर हमें पता चलेगा ये कौन सा चित्र है, पौधा का। ये है सैनिक, ये है मोर और ये है पौधा। अभी आपने पहले चित्र देखा, फिर लिखा हुआ पढ़ा और आप समझ गए कि ये चित्र किसका है। तो हम कुछ अभ्यास करते हैं, जैसे मात्रा चिन्ह व्यंजन वर्ण के किस और लगेंगे। उदाहरण के लिए क वर्ण के साथ सभी मात्रा चिन्ह इस प्रकार लगते हैं। क्या बोला? अब हम जानेंगे मात्रा चिन्ह व्यंजन वर्ण के किस ओर लगेंगे, देखेंगे। अब हम इस मात्रा चिन्ह में देखेंगे व्यंजन वर्ण के किस ओर लगेंगे, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया। अब उसको आप उदाहरण के तौर पर भी समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम क वर्ण के साथ सभी मात्रा चिन्ह इस प्रकार लगते हैं, देखेंगे। ठीक है, अब आप उदाहरण के तौर पर क वर्ण के किस प्रकार मात्रा चिन्ह लगे देखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले व्यंजन वर्णों के पहले लगने वाला मात्रा चिन्ह ई। ई क में जब ई मिला तो बना की और इससे बना किताब। तो देखिए व्यंजन वर्णों के पहले लगने वाला मात्रा चिन्ह, व्यंजन वर्णों के पहले मतलब वर्ण के पहले कौन सी मात्रा लगती है, छोटी की मात्रा लगती है। इस प्रकार से देख रहे हैं आप व्यंजन के आगे से। तो जब क में आधा क में ई, क्योंकि हम क वर्ण का बारे में जानेंगे। क में जब छोटी ई जुड़ा तो ये बन गया की और की से शब्द बना किताब। हम इसका चित्र भी देख लेते हैं। तो किताब क्या है, इस प्रकार इसे किताब कहा जाता है। समझ गए? तो ई की मात्रा चिन्ह कहाँ लगती है, व्यंजन के आगे, और आधा क में ये ई जोड़ने पर बनता है की। अब अगला देखते हैं। व्यंजन वर्णों के बाद में लगने वाला मात्रा चिन्ह आ। पहले आ आता है तो आ को जानेंगे। क में जब आ जुड़ा तो बना का से बना कार। क्या बना, कार। देखिए व्यंजन वर्णों के बाद में लगने वाला मात्रा चिन्ह कौन सा है, आ। देखिए व्यंजन के बाद लग रहा है ना, और ये आधा का में जब आ जुड़ता है तो बनता है का से शब्द बना कार। और कार किस प्रकार है, इस प्रकार है। देखा, इसे कार कहा जाता है। और क्या होता है देखिए, ई जो व्यंजन वर्ण के बाद में आता है। आधा का में जब ई जोड़ा तो बना की, इससे बन गया शब्द कील। देखिए ये व्यंजन के बाद में एक तो आ आता है और क्या आता है, ई आता है। ठीक है, तो आधा क में जब ई जोड़ा तो बना की और की से शब्द बना कील। और कील क्या का चित्र देखेंगे, यह इसे कहा जाता है कील। तो जब आप ई का प्रयोग करते हैं तो यह व्यंजन के बाद में लगता है। तो अब आपको पता चल गया व्यंजन के बाद में जो लगता है वो पहले था आ और फिर है ई और देखते हैं ओ। ओ भी व्यंजन के बाद लगता है। देखिए वर्ण है ना, वर्ण लिखने के बाद आधा क में जब ओ जुड़ेगा तो बना को से शब्द बना कोयल। और कोयल का चित्र भी देख लेते हैं हम, यह है कोयल का चित्र। तो व्यंजन के बाद में लगता है ओ की मात्रा। आधा क में जब इसको ओ में जुड़ जाता है, आधा क जब ओ में जुड़ जाता है तो बनता है को से बना कोयल शब्द। और भी शब्द बनते हैं लेकिन मैंने बनाया शब्द कोयल, और कोयल का चित्र भी दिखाया, इसे कोयल कहा जाता है। और कौन सा व्यंजन होता है,
औ। तो यह भी वर्ण के बाद में लगता है और जब क में औ जुड़ जाता है तो बन जाता है कौ। कौ से बना कौवा। और कौवा किस प्रकार होता है? इस प्रकार। तो आपने देखा कि औ भी जो है व्यंजन के बाद लगता है और जब क में औ जुड़ जाता है तो बनता है कौ और कौ से बना कौवा। ठीक है, अब आपने व्यंजन के पहले लगने वाला भी जान लिया, बाद में लगने वाला भी जान लिया। व्यंजन के पहले लगने वाला था छोटी ई और व्यंजन के बाद में लगने वाले कौन कौन से थे? आ, ई, ओ, औ। अब हम अगला जानते हैं। व्यंजन वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर लगने वाले मात्रा चिन्ह। क्या बोला मैंने? व्यंजन वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर लगने वाले मात्रा चिन्ह, जैसे ए और ए भी देखो व्यंजन के ऊपर लगा है तो ये बन गया ए और ये जब क में ए जुड़ जाता है तो बनता है के और ये है के से बना शब्द केला और केला का चित्र भी आप देखेंगे, यह है केला का चित्र। तो यह शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है ए की मात्रा। तो क में जब ए जुड़ता है तो बन गया के। देख रहे शिरोरेखा मतलब ये सीधी लाइन जो और उसके ऊपर लगी है तो शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है ए की और आई की मात्रा। ये दो ही व्यंजन हैं जो शिरोरेखा के ऊपर लगते हैं। जब एक क में ए जुड़ जाता है तो बनता है के और के से बना केला। केला आपने देख लिया चित्र। अगला देखते हैं ए आपने शिरोरेखा के ऊपर दो मात्रा चिन्ह का प्रयोग होगा और जब क में ए जुड़ता है तो बनता है कै से शब्द बना कैमरा। कै से शब्द बना कैमरा और ये है कैमरा का चित्र। अब अगला जानते हैं। व्यंजन वर्णों के नीचे लगने वाले मात्रा चिन्ह कौन कौन से हैं? उ और ऊ और री। तीन है ये व्यंजन है, एक मात्रा है उ, ऊ और री। अब पहले ऊ को जानते हैं। जब ये देखो व्यंजन के नीचे लगा, जब क में ऊ जड़ता है आधा क में तो बनता है कु। कु से बना शब्द कुआं। देखिए चित्र कुआं का, देखा? तो ये वर्णों के नीचे लगता है। ऊ का मात्रा चिन्ह वर्णों के नीचे लगता है और जब आधा क में ऊ जुड़ जाता है तो बनता है कु। कु से शब्द मैंने बनाया कुआं और चित्र भी मैंने आपको कुआं का दिखाया। अब बड़े ऊ का जानते हैं। ऊ, ये भी देखिए आप, नीचे लग रही है ना। और जब आधा का में ऊ जोड़ा तो बना कू। कू से शब्द बना कूदना। कू से शब्द बना कूदना और चित्र देख के आप समझ सकते बच्चा क्या कर रहा है? कूद रहा है। तो कूदना का काम कर रहा है। देखते हैं री। यह भी नीचे की तरफ लगता है और जब क में री जुड़ जाता है तो बनता है क्री और क्री से शब्द बना कृषक। आधा क में जब री जुड़ा तो क्या बना? क्री। क्री से शब्द बना कृषक और कृषक कौन होता है? किसान, जिसे कृषक भी कहा जाता है। तो ये कृषक का चित्र है। तो ध्यान रखिए बच्चों, क्या ध्यान रखना है? नंबर 1, अ स्वर के लिए अलग से कोई मात्रा चिन्ह नहीं बनाया गया क्योंकि अ सभी व्यंजन वर्णों में मौजूद है। समझ गया? क्या बोला? अ स्वर के लिए अलग से कोई मात्रा चिन्ह नहीं बनाया गया
क्योंकि आ सभी व्यंजन वर्णों में मौजूद है, मतलब उसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, पॉइंट को ध्यान रखिए। नंबर 2, जिस तरह क व्यंजन वर्णों पर सभी मात्रा चिन्ह लगाए गए हैं, उसी तरह वर्णमाला के सभी व्यंजन वर्णों पर ये मात्रा चिन्ह लगाए जाते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको अभी क व्यंजन पर सभी मात्रा चिन्ह लगाकर दिखाया था, उसी प्रकार बच्चों वर्णमाला के सभी व्यंजन वर्णों पर ये मात्रा चिन्ह लगाए जाते हैं। समझ गए? तीसरा नंबर पे आप जानिएंगे, केवल र वर्ण में उ तथा ऊ की मात्रा उसके बीच में लगती है। ये ऊ की मात्रा वैसे तो नीचे लगती है, लेकिन जो र वर्ण है उसमें बीच में लगती है। देखिए यहाँ लगाया, जब र में ऊ जड़ा होगा तो रू र के बीच में से लगी, इससे शब्द बना रूई। और जब अदर रा में बड़ा ऊ जुड़ा है तो बना रू, ये भी बीच में लगेगा रा में, और इससे शब्द बना अमरूद। तो सिर्फ एक र ही ऐसा वर्ण है जब इसमें ऊ या ऊ की मात्रा जुड़ी हुई हो तो यह बीच में से लगाई जाती है। आप समझ गए ना अच्छी तरह? तो बच्चों हमने सीखा, क्या सीखा? नंबर 1, व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण मात्रा चिन्ह कहलाते हैं। क्या बोला? नंबर 1 पे व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण मात्रा चिन्ह कहलाते हैं। मात्रा चिन्ह क्या है? जो व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाते हैं, स्वरों के वर्ण जो मात्रा चिन्ह के रूप में लगते हैं। देखेंगे हमने और क्या सीखा। हमने सीखा आ स्वर के लिए कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, क्योंकि अ प्रत्येक व्यंजन वर्ण में मौजूद है। क्या सीखा हमने? और हमने सीखा 4 तरह के मात्रा चिन्ह है। कैसे? एक तो व्यंजन वर्ण के पहले लगता है, और दूसरा बाद में लगता है, तीसरा ऊपर में लगता है, और चौथा व्यंजन के नीचे लगता है। वर्ण के पहले कौन सा लगता है? छोटी की मात्रा। और बाद में कौन सा लगता है? आ, ई, है ना, आ की मात्रा और ई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। और ऊपर कौन सा लगता है? ए, आई। और नीचे लगने वाला कौन सा था? उ, ऊ और री। तो बच्चों आपने अब इसको अच्छी रीति समझ ली। आप कुछ अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए स्वरों की मात्राओं को व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। ठीक है, क्या है देखते हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, इसको आप पढ़िए। अभी आप इसको पढ़ते रहिए। च ऊ है आ, मैं छ लई, मैं और है। क्या बोला एक बार देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए स्वरों की मात्राओं को व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। उदाहरण बाद में दिखाऊंगी, पहले आप ये देखिए च ऊ है आ, इसका उदाहरण हम देखते हैं चूहा। च के बाद ऊ है तो हमने च में ऊ की जोड़ दिया, है के बाद आ है तो हमने है में आ का मात्रा चिन्ह लगा दिया। तो क्या शब्द बन गया? ये चूहा। इसी प्रकार आप यहाँ पर अब देखिए, मैं के बाद छ है तो कोई स्वर नहीं लिखा, ल के बाद ई है तो ये स्वर है, तो ल पर क्या लगाना है? बड़ी ई लगाना है। तो देखते हैं क्या बना शब्द? मछली। देखिए मैं व्यंजन है, वैसे के वैसे रख दिया।
छह भी व्यंजन है, इसको भी लिख दिया। ल जो है, लैप के बाद जो है स्वर दिया गया है, तो हमने ल पर स्वरों का मात्रा चिन्ह का प्रयोग किया, तो बन गया ली। तो क्या शब्द बना? मछली। इसी प्रकार अगला आप देखिए, मैं के बाद दिया ओ, तो मैं पर हमने ओ लगाना है, फिर र लिखना है। र के बाद कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिया, मतलब स्वर नहीं दिखाया गया। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, मोर। तो ये क्या बना? मोर। आपको मैं ओ रे नहीं लिखना, मैं ओ मतलब ओ को मात्रा चिन्ह के रूप में प्रयोग करना है, और र का र, क्योंकि इसके बाद कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिया गया है। अगला हम जानते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मात्राओं के स्वर लिखिए। जैसे दादा, बकरी, कैद, धुन। क्या दिया है? प्रश्न नंबर 2 समझते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त मात्राओं के स्वर लिखिए। आपको इसमें पहचानना कौन सा स्वर का प्रयोग हुआ है। दादा में कौन से स्वर का प्रयोग हुआ है? देखिए, आ स्वर का। बकरी में कौन से स्वर का प्रयोग हुआ है? ई स्वर का। और कैद में कौन से स्वर का प्रयोग हुआ है? ऊपर लगाया था, पहचानिए, ए स्वर का। और धुन में कौन सा स्वर का प्रयोग हुआ है? ऊ स्वर का। तो दादा में प्रयोग हुआ है आ, बकरी में हुआ है ई, कैद में हुआ है ए, और धुन में हुआ है ऊ। तो आज आपका गृह कार्य क्या रहेगा? अब आप उसे अच्छी रीति समझ चुके हैं। तो आज आपका गृह कार्य है, जो आपकी हिंदी की बुक है नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, इसमें पाठ 4 है आपका, स्वरों के मात्रा चिन्ह से संबंधित पृष्ठ संख्या मतलब पेज नंबर 24 और 25 किताब में करो। तो आज आपने अपनी हिंदी की नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पाठ 4 स्वरों के मात्रा चिन्ह से संबंधित पृष्ठ संख्या 24 और 25 को किताब में करना है। ठीक है, धन्यवाद।